नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र कुमावत हिंदी विद महेंद्र कुमावत चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हमारी इस क्लास के अंदर चलेंगे उच्चारण स्थान। तो सभी हो जाओ तैयार और इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और फटाफट सभी साथियों के पास इधर-उधर शेयर कर दो। चलो, तो अब हमारी इस क्लास के अंदर चलेंगे साथियों क्या उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान। ध्यान देंगे साथियों, उच्चारण स्थान क्या होते हैं? सबसे पहले इनको समझना है। उच्चारण स्थान ये सौर तंत्रिकाएं हैं। सौर तंत्रिकाओं में 3 कंडीशन में से कोई सी भी अगर कंडीशन लग जाती है, वही साथियों क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। वही क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। अच्छी तरह से ध्यान दे लेना। सबसे पहले जिह्वा की आगे की नोक मुड़ जाएगी। जिह्वा की आगे की नोक उस क्षेत्र में मुड़ जाएगी, वही उच्चारण स्थान होगा। दूसरा, अगर जिह्वा की नोक नहीं मुड़ती है, तो जिह्वा की नोक, आगे की नोक स्पर्श कर जाएगी, वही उच्चारण स्थान होता है। तो ये बात, 2 कंडीशन। तीसरी, न तो जिह्वा का आगे की नोक मुड़ेगी, न जिह्वा के आगे की नोक स्पर्श करेगी। दोनों कंडीशन नहीं होकर तीसरी कंडीशन, उस जगह पर वायु का बल पड़ेगा, ताकत पड़ेगी, वही हमारा क्या हो जाता है? उच्चारण स्थान हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है साथियों? उच्चारण स्थान हो जाता है। समझ गए बात? मतलब वायु का बल, ताकत पड़ सकती है, वह एक उच्चारण स्थान होता है। वो अगर नहीं होता है तो जिह्वा के आगे की नोक जिस क्षेत्र में मुड़ जाएगी, वह एक उच्चारण स्थान होता है। तीसरा, अगर वो भी नहीं होता है तो जिह्वा के आगे की नोक स्पर्श कर जाएगी, वही उच्चारण स्थान होता है। अब देखो ई को बोलो। ई, देखो ई किधर मुड़ रही है? तालु की तरफ। तो ई का उच्चारण स्थान क्या हुआ साथियों? तालु। समझ गए बात? क्या हुआ जी? तालु। अब देखो ए को बोलो, क को बोलो। क कहीं पे जीवा कोई स्पर्श स्पर्श कुछ भी नहीं कर रही है, परंतु कंठ के ऊपर जोर पड़ रहा है ना। देखो बल पड़ रहा है, ताकत पड़ रहा है। बोल के देखो, क कंठ के ऊपर बल पड़ रहा है, ताकत। इसका मतलब क का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। आ रहा है समझ में? तीसरा, तय को बोलो। तय, तय, तय। देखो बोल के देखो, तय। तो तय जब बोल रहे हैं तो जीवा किसके स्पर्श कर रही है? धातु के स्पर्श कर रही है। तो आ गया होगा शायद समझ में। साथियों ध्यान दो, 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन जहां जहां लग जाती है, वही उच्चारण स्थान हो जाता है। समझ गए बात? पहला हमने आपको बता दिया, स्पर्श कर जाएगा। दूसरा हमने बताया कि जीवा उस क्षेत्र में मुड़ जाएगी। तीसरा, स्पर्श भी नहीं कर रहा, जीवा मुड़ भी नहीं रहे, तो उस जगह पर उस सौर तंत्र का बल पड़ेगा, ताकत पड़ेगी, वही हमारा उच्चारण स्थान होता है। तो समझ गए उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान में सबसे पहला हम लेते हैं कंठ। देखो, हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, संस्कृत नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर मान लीजिए संस्कृत अगर मैं पढ़ाता, तो आपको सूत्र बता देता। मैं क्या बता देता साथियों? सूत्र। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर एक सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। परंतु हम डायरेक्ट इनको लेंगे, तो सबसे पहला सूत्र है, हम नहीं लेकर केवल हम बताएंगे कंठ। कंठ क्या है? कंठ। समझे बात? तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं उच्चारण स्थान में? तो सबसे पहला उच्चारण स्थान है साथियों कंठ। तो कंठ से ध्यान देना है। कंठ से हमारे कौन कौन से वर्णों का उच्चारण होता है? तो ध्यान दो साथियों। ए, ध्यान देंगे। ए, दूसरा है आ। ए, आ। समझे बात? कै वर्ग। कै वर्ग। अभी हमने आपको बताया था, एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो क वर्ग कौन कौन से? क, ख, ग, घ,
गे। तो अ आ क वर्ग क ख ग घ गे और है और विसर्ग, है और विसर्ग। ये क्या है? विसर्ग। इन सभी वर्णों का, इन सभी इन सभी वर्णों का वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान बोलो क्या है जी? कंठ है। कंठ है। समझना। ए आ क वर्ग। तो क वर्ग में कितने वर्ण हुए साथियों? 5। क्योंकि वर्ग हमारे कितने होते हैं? 5। एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5। तो क ख ग घ ये 5 वर्ण। अब इनको हलंत इसलिए लगाया क्योंकि अ और आ ये हमारे क्या है? स्वर। और क वर्ग ये क्या है? व्यंजन। तो हम एक साथ इनको हलंत लगा देते तो व्यंजन वो वर्ण का रूप बन गया। इसलिए हम सारे को सारों क्या कह दिया? वर्ण। इसलिए इनको कोष्टक में हलंत लगा दिया। तो बोलिए अ आ को बोल कर देखो। अ आ क वर्ग, अ आ क वर्ग, क ख ग घ ज्ञ, है और विसर्ग। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है जी? कंठ। समझ गए बात? क्यों? क्योंकि सूत्र में कहा गया है अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है, अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है। क्लियर है? तो स्थान, इनका उच्चारण स्थान क्या हुआ साथियों? कंठ। दूसरा, दूसरा है साथियों तालु। बोलो दूसरा क्या है? तालु। दूसरा तालु। तो ध्यान देंगे। तालु, तालु जो दूसरा है उसमें क्या है कि तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? उच्चारण स्थान तो ध्यान देना। इच्वेशानाम तालु। क्या है जी? इच्वेशानाम तालु। तो ई, बड़ा ई, च वर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है जी? तालु है। बोलो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। तो ध्यान देंगे। ई, बड़ा ई, च वर्ग, च वर्ग, च वर्ग में च, छ, ज, छ, ये। तो ई, बड़ा ई, च वर्ग। समझिए बात। और ये और श, इन सभी वर्णों का, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तालु। क्या है? तालु है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। समझ गए बात? इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तालु। क्लियर? अब आप इनको बोल के देखो। ई, ई को बोलो। देखो जीविया किधर जा रही है? ई तालु की तरफ जा रही है। ई, बड़ा ई। अब च को बोलो। च, देखो तालु के स्पर्श भी हो रहा है। च, छ, ज, झ, ये और ये और श। ये सारे के सारे वर्ण हैं। इनका उच्चारण स्थान क्या है साथियों? तालु है। क्या है जी? तालु। तो आपको एक बात ध्यान देना है साथियों, ये श 3 प्रकार के होते हैं। स, श और श। हाँ ध्यान देना है। ये तालु वाला स है, ये मूर्धा वाला स है और ये दंत वाला स है। ये क्या है? दंत वाला स। स स स, तालु, मूर्धा, दंत। अब तालु वाले पे तो तालु के ऊपर जोर देना होता है, मूर्धा वाले पे मूर्धा वाले पे जोर देना होता है और दंत वाले में दंत के स्पर्श होता है। तो स 3 प्रकार के होते हैं। तो
ध्यान देना, कंठ हो गया, तालु हो गया। अब तीसरा है हमारा मूर्धा। तीसरा क्या है साथियों? मूर्धा। बोलो जी क्या है? था। मूर्धा। मूर्धा क्या होता है? ध्यान देना, मूर्धा क्या होता है? अच्छी तरह से ध्यान देना। मूर्धा, मूर्धा में क्या होता है? तालु का जो ऊपरी जो भाग है, ओके ओके, तालु का जो ऊपरी भाग है, तालु का जो ऊपरी भाग है, उस अगर वहां पर अगर स्पर्श अगर मतलब हो जाता है जीव्या, तो उसको मूर्धा बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं साथियों? था। तालु का जो ऊपरी भाग है उसको हम क्या कहते हैं? मूर्धा कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मूर्धा। तो मूर्धा से कौन कौन से बोले जाते हैं, इस चीज को आपको ध्यान ध्यान देना है कि मूर्धा से कौन कौन से। तो देखो, सूत्र है इसका ऋटुरसाणाम मूर्धा। बोलो क्या सूत्र है? ऋटुरसाणाम मूर्धा, ऋटुरसाणाम मूर्धा। तो ध्यान देना, कौन कौन से? री, ट वर्गे। देखो, री, बड़ा री भी होता है, परंतु हिंदी में बड़ा री नहीं चलता है, इसीलिए हम छोटा री को ही लिख रहे हैं। री, ट वर्गे, री, ट वर्गे। ट वर्ग में कौन कौन से आते हैं साथियों? ट, ठ, ट, ठ, अण, समझिए बात, और र और स। र और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? मूर्धा। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। अब मूर्धा क्या होता है? जैसे च को बोलो आप, च को बोलो, तो च को जब बोल रहे हैं च, अब ट को बोलो ट, तो देखो तालु से जो ऊपर चली जाती है जीव्या, तो तालु से जो ऊपरी जो भाग है वो पाणिनि जी ने उसको मूर्धा कहा है। समझ गए बात? तो ट, एक बोलो च, च में जीव्या थोड़ी नीचे आती है और ट में क्या है? जीव्या ऊपर चली जाती है। क्लियर है? तो वो हमारा क्या हुआ जी? मूर्धा। क्लियर? अब मूर्धा के बाद में आता है हमारा दंत। दंत कौन सा आता साथियों? दंत। इसका सूत्र है लृतुलसानाम दंतः, लृतुलसानाम दंतः। संस्कृत में सूत्र है, परंतु हिंदी में आपको सूत्र लिखा नहीं रहा हूं। तो दंत से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? री होता है, परंतु हिंदी में नहीं चलता है। तो ऋतु, तय वर्गे, तय वर्गे, तय वर्ग में कौन कौन से? त, थ, त, ध, न। समझिए बात? त वर्ग में त, थ, द, ध, न, लुतुल और लय और स। देखो, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है साथियों? दंत है। अब यहां पर ध्यान देना, ये स आ गया, देखो तीनों से आ गए, तो ये स कौन सा है? मूर्धा, और ये स कौन सा है? दंत। क्लियर है? तो तय वर्ग में त, थ, द, ध, न और ल और स। अब आप इनको बोल के देखो, त, थ, द, ध, तो जीवा देखो दांतों के स्पर्श कर रही है ना, दांतों के स्पर्श कर रही है, इसीलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। मैंने आपको बताया कि जो तीन कंडीशन में कोई सी भी अगर कंडीशन लग जाती है, वही हमारा उसका क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। क्लियर? चलो, अब एक बात और ध्यान देना, ल, स और न, ल है, न है, समझिए बात? इनका, इनको वर्षे भी बोलते हैं। बोलो क्या बोलते हैं? वर्षे भी बोल देते हैं इनको, इनको वर्षे भी बोल देते हैं। वर्षे का अर्थ होता है मसूड़ा, वर्षे का अर्थ होता है मसूड़ा। वर्षे का क्या अर्थ होता है? मसूड़ा। क्लियर है? तो ल, स, न, ऑप्शन में ये नहीं आए, दंत नहीं आए, तो फिर हम वर्षे करेंगे, है ना इनका। ल, स, न, ल है, न है, तो ये बात, तो इनको वर्षे भी बोल देते। वर्षे का अर्थ होता है मसूड़ा।
वर्षे का अर्थ होता है मसूड़ों, क्योंकि ये मसूड़ों के ज्यादा स्पर्श करते हैं। क्लियर? बोल के देख लो, लय और तय को बोलो। तय, तय, तय में धातु के स्पर्श ज्यादा हो रहा है, लय में मसूड़े के ज्यादा हो रहा है। लय से न, इनको वर्षे भी कह देते हैं। क्लियर? आगे है साथियों ओष्ठ। क्या है साथियों? ओष्ठ। बोलो जी क्या है? ओष्ठ। अब ओष्ठ से कौन कौन से बोले जाते हैं, ओष्ठ से कौन कौन से बोले जा रहे हैं, इनको देखना है। तो ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, इन सभी वर्णों का, अब प वर्ग पर, प वर्ग में कौन कौन आते हैं, ध्यान देना। प वर्ग में कौन कौन आते हैं? प, फ, प, भ और मैं। ऊ, बड़ा ऊ और प वर्ग, तो प, फ, ब, भ, म, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान साथियों क्या है? ओष्ठ है। बोलो जी क्या है? ओष्ठ। क्लियर है? तो देखो, आप ऊ को बोलो ऊ, फिर ऊ को बोलो ऊ। देखो जोर किन के ऊपर पड़ रहा है? होठों के ऊपर पड़ रहा है। किन के ऊपर पड़ रहा है? होठों के ऊपर जोर पड़ रहा है। और प को बोलो प, फ, ब, भ, मैं। समझिए बात? तो होठों के ऊपर जोर पड़ रहा है, इस आधार पर हमने आपको बताई कि 3 कंडीशन में कोई सी भी अगर कंडीशन अगर लग जाती है, वही हमारा इनका क्या होता है? उच्चारण स्थान होता है। क्लियर? आगे है साथियों, अगला है नासिका और अपना अपना वर्ग। अपना अपना वर्ग और नासिका, अपना अपना वर्ग और नासिका। ध्यान देना, अपना अपना वर्ग और नासिका, अपना अपना वर्ग और नासिका। अब देखो ध्यान देना, अपना अपना वर्ग और नासिका कैसे? कौन कौन? ये पंचम वर्ण ने कह दिया, ये और मैं, ये 5 वर्ण हैं, इनका उच्चारण स्थान अपना अपना वर्ग और नासिका होता है। देखो, इसको पहले कहां से बोला गया था? कंठ से। इसको कहां से बोला? तालु से। इसको कहां से? मूर्धा से। इसको दंत से। इसको ओष्ठ से। तो अब उनका उच्चारण स्थान पूछ ले तो ध्यान देना, क वर्ग में आया था, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा साथियों? कंठ नासिका। बोलो जी क्या होगा? कंठ नासिका, क्योंकि सबसे पहले कंठ वाले में आया था। अब ये सबसे पहले कहाँ आया था? तालु में, और इनको पंचम वर्ण को बोलते हैं, तो नासिका से भी श्वास वायु बाहर निकलता है। तो तालु नासिका। बोलो क्या हुआ? तालु नासिका, तालु नासिका। बोलो इसको मूर्धा नासिका, मूर्धा नासिका, मूर्धा नासिका। बोलो ये दंत नासिका, दंत नासिका, दंत नासिका। और ये ओष्ठ नासिका। ये क्या हुआ? ओष्ठ नासिका। अब आपसे एक पूछा जाए कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, तो कंठ नासिका, तालु नासिका, मूर्धा नासिका, दंत नासिका, ओष्ठ नासिका। परंतु ऑप्शन में अगर जैसे ये कंठ नासिका है, तालु नासिका, अगर वहां पर कंठ भी आ जाए, नासिका भी आ जाए, तो 1 नंबर अपन को नासिका ही करना है। अच्छी तरह ध्यान दे लेना, अगर इनमें ऑप्शन में कंठ नासिका, तालु नासिका ऐसे आ जाता है इन पंचम वर्ण में, तो 1 नंबर अपन को नासिका ही करना है। तो क्लियर है साथियों? तो अपना अपना वर्ग और नासिका, अपने अपने वर्ग और ये नासिका से भी बोले जाते, ध्वनि बाहर निकलती। क्लियर है? तो इस क्लास के अंदर उच्चारण स्थान में अपना इतना ही हो पाएगा, और जो बचे हुए हैं उच्चारण स्थान, उनको अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर लेके आएंगे साथियों। तब तक के लिए आप सभी को महेंद्र कुमावत की ओर से नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। राम राम साथियों।